हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लेंस के लिए किरण आरेख। आज हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम के बारे में। तो इसके लिए आपको पीछे का वीडियो जो लेंस पढ़ाए होंगे वो देखा होना बहुत ही जरूरी है। उसका लिंक आई बटन में दिख रहा होगा, आप जाकर के देखिएगा। इस टॉपिक को समझाने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि जो लेंस होता है बालक, आपका जो लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। दूसरा होता है बालक अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो, उसको कहते हैं हम लोग कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। गुड। और उत्तल लेंस देखिए, ये हो गया, इससे लेंस से एक निश्चित दूरी पर ये हो गया f1 और लेंस से एक निश्चित दूरी पर ये हो गया f2। f1 क्या है? f1 है प्रथम फोकस और f2 क्या है? द्वितीय फोकस। ठीक है, सेम उसी प्रकार अवतल लेंस क्या होता है बालक? वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो, उसको कौन सा लेंस बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवतल लेंस। और सेम उसी प्रकार लेंस एक निश्चित दूरी को मान लेते हैं f1 और ये हो जाएगा f2। अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसको देख करके आइए, ताकि आपको सारे चीज आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है किरण आरेख। इसको समझने के लिए आपको जो बोला जाए वो करना है। पहला, आपको फोकस के साथ देखना है, इधर उधर नहीं जाना है, भटकना है। दूसरा, यहाँ पर जो भी कहा जाए लिखने के लिए, या तो हमारे कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में फुल एक्टिव होकर के लिखना है। चलिए टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं सिंपल वे में। देखिएगा, चलिए केस नंबर 1 को ले लेते हैं। ये हो गया केस नंबर 1। देखिए, हम पहले ले लेते हैं कौन सा लेंस? चलिए ले लेते हैं उत्तल लेंस। देखिए, ये बीच का भाग क्या है बालक? मोटा, और किनारा का भाग क्या है बालक? पतला। तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये बीच में हो गया O और ये हो गया लेंस से एक निश्चित दूरी f1 और लेंस से एक निश्चित दूरी इधर हो गया f2। बाकी सारी चीजें आपको समझा रखे हैं पिछले लेक्चर में। देखिए, पहला केस में ऐसा मान लेते हैं कि जो हमारा प्रकाश किरण है वो प्रधान अक्ष, ये जो अक्ष है इसके पैरेलल आ रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, और जब भी परावर्तन या अपवर्तन के केस में होते हैं तो हमको क्या चाहिए? परावर्तन या अपवर्तन करवाने के लिए हमें अभिलंब चाहिए। तो देखिए, ये जो सेंटर से जो जो लेंस के बीचों बीचों जो भाग है उसको मान लेते हैं हम क्या? अभिलंब। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो अब अपवर्तन के लिए क्या चाहिए? हमें अभिलंब चाहिए। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, पहला के समझाने जा रहे हैं हमारा, फोकस के साथ देखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो ये चला जाएगा कहाँ से? फोकस से होकर के चला जाएगा। ये चल गया हमारा फोकस। आप जितनी भी किरण भेजोगे जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर रहेगा, वो सब के सब कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। नहीं तो फिर देखिए, एक मान लीजिए कि एक दूसरा किरण आपने भेजा, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक दूसरा किरण भेजा, तो ये क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। वाला कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। अब आपको क्लियरिटी मिल रहा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो वो कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। तो इस बात को फटाफट कमेंट बॉक्स में या अपने कॉपी में लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरता है, तो वो कहाँ से होकर के जाता है? फोकस से होकर के जाता है। फोकस से होकर के जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, और देखिए, ये जितनी भी समानांतर किरण आएगा सब के सब कहाँ केंद्रित कर देगा? एक बिंदु पर, फोकस पर केंद्रित कर देगा। ठीक है, इसीलिए इस उत्तल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। जिसको कौन सा नाम से जानते हैं? अभिसारी अभिसारी लेंस। इसको याद रखिएगा बालक, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? सभी के समानांतर किरणों को कहाँ केंद्रित कर देता है? फोकस पर केंद्रित कर देता है, फोकस पर अभिसारित कर देता है, जिसकी वजह से इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है पहला? अब देख लेते हैं, ये तो हो गया उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस में दिखा के फिर केस नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, अवतल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। क्या होता है? बीच का भाग पतला और
किनारा का भाग मोटा, ये कौन सा लेंस भाई साहब, ये अवतल लेंस। ठीक है, लेंस से एक निश्चित दूरी ये हो गया F1 और लेंस से एक निश्चित दूरी F2। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो F1 F2 आपको समझ में नहीं आने वाला इसलिए आपको लास्ट क्लास देखना बहुत जरूरी है, समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, जब भी आपको परावर्तन या अपवर्तन करवाना हो तो आपको चाहिए अभिलंब। तो ये जो सेंटर से मिलाने वाली जो लंबवत रेखा हो जाएगा उसको मान लेते हैं अभिलंब। ठीक है, और आपको एक ही कुछ चीज याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो कहां से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इधर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, और जब इसको पीछे की ओर मिलाइएगा ना बालक, तो ये कहां से आता हुआ प्रतीत होता है, ये कहां से आता हुआ प्रतीत होता है, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है बालक कि अवतल लेंस के केस में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है सवाल? ठीक है, सेम उसी प्रकार दूसरी किरण भेजेंगे तो इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है बालक, किरणों को फैला देता है, तो ये इधर की ओर गुजर जाएगा। और अगर इसको आप पीछे की ओर मिलाइएगा तो ये कहाँ जाकर मिलता है, ये फोकस पर आकर मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका मिलान बिंदु कहाँ है, फोकस पर है। तो आपको एक ही केस याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण समानांतर आता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो कहाँ से होकर के जाता है, फोकस से होकर के जाता है। बस इतना ही याद करना है। ठीक है, और चूंकि ये कौन सा लेंस है बालक, ये है अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस। और इस अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं, देखिएगा ये अवतल लेंस क्या करता है कि जितने भी किरण आता है उसको फैला देता है, जितने भी किरण आता है उसको फैला देता है। इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं बालक। इसको याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकाश किरण समानांतर आते हैं वो सब के सब क्या होता है, फैल जाता है। इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारित कर देता है, इसीलिए इसको अपसारित लेंस कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट? बस इसी पॉइंट को लिख देना है आपको लैंग्वेज में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो कहां से होकर के जाता है, फोकस से होकर के जाता है, या फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। बस इसी को लिख रहे हैं। तो बस इसी लैंग्वेज को लिख लेना है बालक कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरेगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। जबकि अवतल दर्पण के केस में क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बस इसी बात को आपको कॉपी में लिख लेना है और अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन के वक्त आपको काम आ सके। ठीक है, जितना सुंदर नोट्स होगा पढ़ने में भी उतना ही मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा केस के ऊपर चलते हैं। आइए पढ़ते हैं केस नंबर 2। देखिएगा बालक, हम लोग फर्स्ट केस में क्या पढ़े कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो कहां से होकर गुजरता है, फोकस से। सेम उसके अपोजिट कि जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आता है तो वो कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। बस इसी पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से आए, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आए तो वो कैसा हो जाता है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आता है बालक तो वो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। कहां से होकर के जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाता है। सेम उसी प्रकार कि जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आता है तो वो क्या होता है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। सेम फर्स्ट केस का उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा था तो फोकस से होकर गुजर रहा था, जबकि अगर फोकस से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार देखिएगा अवतल लेंस में। देखिएगा अवतल लेंस में क्या होता है बालक कि जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आएगा, देखिएगा जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और जब इसको मिलाइएगा बालक तो ये कहां पर जाके मिलेगा, फोकस से आता हुआ आपको प्रतीत होगा।
ठीक है। ऐसे अगर देखिएगा तो कहाँ जा रहा है, फोकस पर जा रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, अपवर्तन के बाद समानांतर हो जा रहा है। क्लियर है दोनों केस, बस इसी केस के बारे में लिख देना है। आपको नीचे लैंग्वेज लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर सीधे निकल जाती है। ये आपका हो गया केस नंबर 2, जो कि आपको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थर्ड केस के ऊपर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। देखिएगा बालक, तीसरा केस समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको प्रतिबिंब निर्माण में काम में आएगा। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण अगर इस प्रकाशीय केंद्र, ये क्या है बालक, प्रकाशीय केंद्र आपको पता होना चाहिए, आपको हम बता रखे हैं लेंस वाले क्लास में, ठीक है। ये क्या है, ओ है जो हमारा प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाता है, इस ऑप्टिकल सेंटर को होते हुए जाता है, तो क्या होता है, वो सीधे निकल जाता है। अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, सीधे निकल जाती है। सेम उसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो ये क्या होता है, सीधे निकल जाता है। ये क्या होता है, सीधे निकल जाता है। तो इसी बात को लिखना है बालक, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, लिख लीजिएगा इसको। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, वो सीधे निकल जाता है। ये 3 ही केस बनते हैं जिससे आपको प्रतिबिंब निर्माण आसानी से समझ में आ जाएगा, और हम गारंटी लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगला क्लास हमारा होने वाला है प्रतिबिंब निर्माण के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस क्लास को मत छोड़िएगा, आपके एग्जाम में वो आता है। ये क्लास देख करके जाइएगा ताकि वो वाला क्लास ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। जितना भी किरण आरेख पढ़ाएं बालक, वहाँ पर ही सब के सब यूज होगा। तो इसीलिए इसको पूरा फोकस के साथ देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, क्योंकि ऐसे ही पूरा एनर्जेटिक के साथ, आपको पूरा ऊर्जा के साथ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को फुल कोर्स। अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, तो ये वाला क्लास आपका देखा होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।